इधर शोक विमोचन महादेव भी सती के शरीर त्यागने के उपरांत दुखी रहने लगे थे। वे नित्य भगवान राम का स्मरण करते। तभी एक दिन उनको भगवान राम के दर्शन हुए। भगवान राम ने उनको पार्वती के जन्म की सारी कहानी सुनाई और कहा कि हे महादेव, अब समय आ गया है कि आप पार्वती से विवाह कीजिए। शंकर भगवान ने उनकी यह बात मान ली और सप्तऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तऋषियों ने उनको बहुत प्रकार से भड़काया, नारद को भला बुरा कहा और ये भी कहा कि नारद ने तो सबका घर तोड़ा ही है, किसी का घर आज तक नहीं बसाया। कहाँ आप उनकी बात मानकर यह सब कर रही हैं। लेकिन सती ने इनकार कर दिया। देवताओं ने यहाँ तक कहा कि आपके लिए बहुत ही अच्छा एक वर है हमारे पास, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं। पार्वती जी ने कहा कि होंगे वो बहुत अच्छे, परंतु जिस पे मन आ गया मेरे लिए तो वही अच्छा है। तो ये कथा अब आगे बढ़ेगी। कतहु मुनि न उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयउ कालु बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे प्रभु कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस भ्रतु को निर्वाहा। बहु विधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। अब बिनती मम सुनहु शिव, जामो पर निज नेह। जाय विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। कह शिव जदपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुर प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो से मुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। अंतर्धान भये अस भासी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तबहि सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरिह प्रेरि पठेउ भवन दूरी करेउ संदेह। ऋषि निगारि देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। केहि अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसिहु सुनी हमारी जड़ताई। मनु हठ परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उड़ावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहि उड़ाना। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। सुनत बचन बिहसे ऋषया, गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसेहूँ कि सुगे।
दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिर भवनु न देखा आई। चित्र केतु कर घरुन घाला, कनक कशिपु कर पुनिय सहाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सभई चह कीन्हा। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहूँ कवन सुख असबर पाए, भूल भूलिहु ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनिय वडेरी मराए निताही। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाहि। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाहि। तो सप्तऋषियों ने कहा, अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी का विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हि मिलाऊ बयानी, सुन सभी हंसी कह बचन भवानी। सत्य कहे हूँ गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूट बरु देहा। कनकऊ पुनि पाषाण ते होहि, जारे हूँ सहजु न परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुर के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। महादेव अवगुण भवना, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जब सप्तऋषियों ने शंकर भगवान के कहने पर पार्वती जी को बहुत ही तरह से समझाया, शंकर भगवान के खिलाफ भड़काया, तब माता पार्वती कहती हैं, माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते प्रथम मुनि सा, सुनती सिख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संबुहित कारा, को गुण दूषण कर विचारा। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेसी। तौ कतु किन्ह आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुहारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। मैं पापरऊं कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनऊ भयऊ विलंबा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। अंत में माता पार्वती जी ने कहा, या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। तब जाकर जो सप्तऋषि वहां पे गए हुए थे वो नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, जग जननी। फिर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर बार बार प्रणाम करके सप्तऋषि वहां से चले गए और जाकर शंकर भगवान को
सारी कथा सुनाई और शंकर भगवान पुलकित हो गए। इससे पहले सप्तऋषि हिमालय के यहाँ गए और उनसे आग्रह किया कि वो जाकर पार्वती जी को घर वापस ले आए। जाई मुनि नहीं ममंतु पठाए, कर बिनती गिर जहि गृह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गमने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतहि रन सोय। इसी दौरान तारक नामक एक बड़ा ही भयंकर असुर उत्पन्न हुआ। वो देवताओं को पीड़ित करने लगा। सब देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने बताया कि इससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है कि यदि शंकर भगवान की कोई संतान होती है तो वही इसका वध करेगी। अब शंकर भगवान इस दौरान समाधि में लीन हो गए थे, तो अब देवता सोचने लगे कि कैसे इनको समाधि से जगाया जाए। तो वो लोग कामदेव के पास पहुंच गए। कामदेव यह समझ गया कि शंकर से विरोध करने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन लोक कल्याण के लिए उसने देह त्यागना स्वीकार कर लिया। तो आगे की कथा अब आगे बढ़ती है। मोर कहा सुनि करहु उपाई, होई ईश्वर करि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहय्य समंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई तिवह सिर नाई, करवाऊ बबिबाहु बरियाई। एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहि सब कोई। अस्तुति सुरन की नियति हेतु, प्रगटे विषम बान झसकेतु। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसि कहेउ असमार। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजहि जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कहीं चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जबहि बरिचर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। भाग्यउ विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरहि महु जाई, तेहि अवसर दुरे। होनिहार का कर तार को रखबार, जग खर भरु परा। दुई माथ केहि रतिनाथ, जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा।
जे सजीव जगय चर चर नारी पुरुष असना, ते निज निज मर्जाद तजी भये सकल बस काम। जब कामदेव ने अपना जाल बिछाया तब जगत में जितने भी स्त्री पुरुष चराचर प्राणी थे वे सब अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तलाव तलाई, जहयसि दशा जड़न कै बरनी, को कहीं सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी, मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसिधुन नहीं अवलोकहि कोका, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला, इनकै दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भये वियोगी। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी से तापस पंवर, निन्ही को कहो कह देखहि चराचर, नारी मैं जे ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महु। कामदेव ने सबके मन हर लिए, केवल श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की वे ही उस समय बचे रहे।